वीडियो की शुरुआत एक वीडियो से ही करते हैं। I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? एक्टर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। ये दावा खुद प्रकाश राज ने किया है। 11 अगस्त की सुबह 9:30 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। 1.5 मिनट के इस वीडियो में वो दावा करते हैं कि कर्नाटक में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। फ्रांस कहते हुए प्रकाश राज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, फिर कहते हैं, मैं आपके साथ एक जोक शेयर करना चाहता हूं। मैं उन 65 लाख वोटर्स में से एक हूं जिनके वोटिंग का अधिकार SIR के बाद बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से हटा दिया गया है। मेरा जन्म इसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था, मैं इसी क्षेत्र में रहा हूं, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और थिएटर की गतिविधियां यहीं हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद का उम्मीदवार भी रहा हूं। जब सब कुछ बेंगलुरु में ही है, तब भी प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से हटा कैसे? कर्नाटक में SIR की प्रक्रिया जारी है, वही प्रक्रिया जो बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार में, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में पूरी की गई। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जिसके तहत वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जुड़े नामों की छटाई हो रही है और नए वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग यही SIR कर्नाटक में करवा रहा है। 5 अगस्त को आयोग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, ASDDO कैटेगरी वाले नामों की लिस्ट। ASDDO का पूरा नाम है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और अदर। यानी SIR के तहत जो वोटर्स अपने आधिकारिक पते पर मौजूद नहीं थे या उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ शिफ्ट कर गए या जिनकी मृत्यु हो गई या जिनका नाम डुप्लीकेट पाया गया या किसी और वजह से वोटर लिस्ट में वोटर का नाम गलत तरीके से जुड़ा हुआ था, इस तरह के लोगों की एक अलग लिस्ट बनाई गई जिसे ASDDO कैटेगरी कहते हैं। इस कैटेगरी में अगर किसी वोटर का नाम आता है तो उसे वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग एक मौका जरूर देता है इसके खिलाफ शिकायत के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो ये जानिए कि इसी ASDDO कैटेगरी में प्रकाश राज का नाम भी जुड़ गया। अल्ट न्यूज से जुड़े मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर प्रकाश राज के वीडियो के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की लिस्ट का ही है जिसमें प्रकाश राज से जुड़ी जानकारी है। इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये ई-पिक नंबर यानी वोटर ID नंबर ASDDO की लिस्ट में है। साथ में एक नसीहत लिखी है कि एक्ट ऑन दिस नाउ, यानी इसे लेकर चुनाव आयोग जो प्रोसेस अपनाने के लिए कहता है वो कर लीजिए। यहीं से पता चलता है कि प्रकाश राज का जिला बेंगलुरु सेंट्रल लगता है, उनका चुनावी क्षेत्र शांतिनगर है। सबसे नीचे वजह बताई गई है कि क्यों प्रकाश राज का नाम इस लिस्ट में आया है। वजह है परमानेंटली शिफ्टेड, यानी लिस्ट के मुताबिक प्रकाश राज इस क्षेत्र से हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए उनका नाम ASDDO लिस्ट में डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि प्रकाश राज अकेले इस तरह के केस हैं। SIR के तहत बेंगलुरु के लगभग आधे रजिस्टर्ड वोटर्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO V अंबु कुमार ने 5 अगस्त को ये आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि बेंगलुरु के 1.03 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 49.42 लाख वोटर्स को इस कैटेगरी में रखा गया है। अगर पूरे कर्नाटक की बात करें तो कुल 5.54 करोड़ वोटर्स में से 1.11 करोड़ वोटर्स इसी लिस्ट में डाले गए हैं। यानी अगर खुद को इस लिस्ट से बाहर करने और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा रहे, इसके लिए जरूरी दस्तावेज ये लोग नहीं दिखाते हैं, तो वोटर लिस्ट से ये नाम हटा दिए जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे। एक और बात, इस पूरे प्रोसेस में अभी कई चरण बाकी हैं। ASDDO की लिस्ट को चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद इसी लिस्ट के आधार पर 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से उसका नाम हटा दिया गया ड्राफ्ट रोल से, तो वो इसे भी चैलेंज कर सकता है। Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. क्या-क्या कागज दिखाना पड़ेगा to get back my voter ID. Well, game on. प्रकाश राज की जो बातें अभी आपने सुनी, इसमें 2 हिस्से हैं। पहला कि वो कह रहे हैं कि अपना वोटर ID हासिल करने के लिए क्या क्या कागज दिखाना पड़ेगा।
द न्यूज मिनट ने सीईओ वी अंबु कुमार के हवाले से लिखा है कि जिन लोगों को गलत तरीके से ASDDO कैटेगरी में रखा गया है वो 8 अगस्त तक अपनी एंट्री ठीक करवा सकते हैं। यानी अभी प्रकाश राज तय प्रक्रिया के तहत अपना नाम इस लिस्ट से निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर इसी लिस्ट के आधार पर 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाती है तब प्रकाश राज को कागज दिखाना पड़ेगा। 15 अक्टूबर तक का वक्त होगा सुधार के लिए। सवाल है कि क्या क्या कागज दिखाने पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इसके लिए उन्हें 11 पहचान पत्रों में से कोई एक जमा करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड और सरकार द्वारा जारी अन्य कोई पहचान पत्र। प्रकाश राज अपने वीडियो में कई बार कह रहे हैं गेम ऑन गेम ऑन। अंत में कहते हैं माय फ्रेंड, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन कुछ नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं जो शायद आपको न चुने। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आप हमें आपको सत्ता से हटाने की शक्ति का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं? प्रकाश राज की इसी नसीहत टाइप बात में एक सवाल है जो सीधा सीधा सरकार की ओर उछाला गया है, लेकिन वो अपने वीडियो में ये साफ नहीं करते हैं कि किन वजहों से उनका नाम ASDDO लिस्ट में ऐड किया गया। उन्हें बताना चाहिए था कि SIR के प्रोसेस के दौरान जो फॉर्म जमा करना पड़ता है क्या उन्होंने जमा किया, क्या उनके क्षेत्र का बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO उन तक पहुंचा। प्रोसेस के बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक जानकारी बीते जुलाई महीने की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 जुलाई की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक सिटी कोर्ट ने उन्हें 10 जुलाई को कई वोटर ID रखने के मामले में बेल दे दी है, कंडीशनल बेल। ये मामला क्या है जान लीजिए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था। प्रकाश राज बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वही चुनाव जिसका जिक्र वो अपने वीडियो में करते हैं। चुनाव के लिए उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनका वोट शांति नगर विधानसभा क्षेत्र में एनरोल है। इसके बाद के दिलीप कुमार नाम के एक वकील ने उनके खिलाफ हलसारू गेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि प्रकाश राज कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में 4 अलग अलग वोटर लिस्ट में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड थे, जो कि सेक्शन 31 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत 125A का उल्लंघन है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की 48वीं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी ACJM कोर्ट ने 17 मार्च 2026 को पहली बार प्रकाश राज के खिलाफ वारंट जारी किया था। समन का जवाब ना देने पर उनके खिलाफ और 2 बार वारंट जारी किए गए, जिसमें एक वारंट 12 जून की तारीख पर है। इसके बाद 10 जुलाई को प्रकाश राज के वकील कोर्ट पहुंचते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी 11 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने बताया कि पहले जारी किया गया समन उन तक पहुंचा ही नहीं। मामले की जानकारी तो उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। इसी सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को बताया था कि तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से प्रकाश राज का नाम हट चुका है। इसके बाद कोर्ट ने 4,000 रुपए की जमानत राशि पर प्रकाश राज को सशर्त जमानत दे दी। मामले में अंतिम फैसला अब तक हुआ नहीं है। इस पूरे पचड़े से पता चलता है कि प्रकाश राज और वोटर ID का कनेक्शन विवादित ही रहा है। उन पर 4 अलग अलग क्षेत्रों से वोटर ID रखने के आरोप लगे हैं। आप एक ही रख सकते हैं। उनके वकील ने खुद कोर्ट को बताया है कि तमिलनाडु में वोटर लिस्ट में प्रकाश राज का नाम था, जो कि हटा दिया गया है। इसकी जानकारी नहीं मिलती है कि तमिलनाडु से तो नाम हटा दिया गया, लेकिन बाकी जिन जगहों पर नाम होने के आरोप लगे हैं वोटर लिस्ट में, उसकी क्या स्थिति है। फिलहाल का मामला देखें तो नहीं बताया जा सकता है कि प्रकाश राज का नाम ASDDO की लिस्ट में कैसे चला गया। परमानेंटली शिफ्टेड वाली बात लिखी जरूर है, लेकिन जब प्रकाश राज कह रहे हैं कि वो बेंगलुरु के ही निवासी हैं, तो परमानेंटली शिफ्टेड वाली बात कहां से आ गई? अगर ये चुनाव आयोग की गलती है तो प्रकाश राज के पास चैलेंज करने का टाइम है, प्रोसेस है, वो कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अपने वीडियो में ये क्लैरिटी भी देनी चाहिए थी कि उनके खिलाफ 4 वोटर ID रखने का मामला भी चल रहा है, यानी अलग अलग लोकेशन उनके वोटर ID कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि इस चक्कर में परमानेंटली शिफ्टेड का टैग लग गया हो। प्रकाश राज हंसते हुए गेम ऑन कहते हुए और अपने एक्टर होने की कला की प्रस्तुति करते हुए जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बस एक ही दिक्कत है कि जानकारी अधूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। खबरगांव देखते रहिए। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।